हमारा खुदा की कसम बस चले तो हम उन पर अपना खून निछावर कर दें। आज बात करेंगे यूबी दोएम पर, और मरियम नाम ही न ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जी स्पॉटलाइट। देश में हम बड़े ख़ास टॉपिक्स पर बात करते हैं, आपका टाइम लेते हैं। जेडी न्यूज़ हमारा चैनल है जिसका ओढ़ना बिछौना ये है कि जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, मैं आपसे प्यार करता हूं। उम्मीद है आप भी हमें कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे। आज बात करेंगे यूबी दोएम पर। अल्लाह जब अपने किसी ख़ास बंदे को कोई जिम्मेदारी देता है ना, तो जब जिम्मेदारी आ रही होती है, देखिए एक होता है हक। हक तो हर कोई मानता है, मेरे हकूक। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है फिर भाग जाते हैं। देखे पाकिस्तान के बाबू सफेद कपड़ों वाले 77 साल से हकूक ले रहे हैं, जिम्मेदारी एक नहीं पूरी की। अगले 6 दिन में बता देना इन्होंने 77 साल में पाकिस्तान में एक पैसे का भी फायदा किया हो। और एक है यूबी दोएम। मुझे कई लोग जो इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही राय रास्त पे आ गए हैं। पहले 70% कहते थे ये अच्छा फैसला है, अब 95%, 99% कह रहे हैं यूबी दोएम का फैसला अच्छा है, इन्हें फील्ड मार्शल होना चाहिए था। जनरल आसम मुनीर साहब, दोस्ती का इनका दायरा कोई इतना बड़ा वसी नहीं है, मैं आपको वाजे कर दूं। और ये महदूद दोस्तों से मिलते हैं। जो हर किसी को दोस्त कहते हैं ना, वो फिर लारा लगा रहा होता है। और कई जो ऐसे जो महदूद इनके दोस्त हैं ना, उन दोस्तों के ये पेशवा भी हैं। जनरल आसम मुनीर साहब, हमने तो मुतालबा किया ना 10 मई को कि इन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाए। हमारे अल्लाह ने हमारे देन में ये बात डाली और हमने उस पर प्रोग्राम कर दिया। फिर हमें जेन में आई कि यूबी दोएम पे किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। जनरल आसम मुनीर भी ऐसे ही हैं। आज किसी खास मीटिंग में मैं गया हुआ था, वहाँ मैंने जब यूबी दोएम का जिक्र किया, एवरीवन वाज अंडरस्टैंडिंग कि यूबी दोएम पाकिस्तान में कौन है। ये दोस्त जो है इनके मखसूस या चंद, हल्का या बाप बड़ा नहीं है, वो इनसे मशवरा करते हैं। और जो बंदा किसी से मशवरा करके अपना मुस्तकबिल का लाहे-अमल तैयार करे, और मशवरा एक अमानत होती है, और अमानत में ख़यानत बर्बादी है इस दुनिया की और आखिरत की भी, तो यूबी दोएम उनको मशवरा भी देते हैं। और हत्ता कि किसी जगह यूबी दोएम जब जाते हैं किसी फंक्शन में, सोशल भी हैं, तो वहाँ सलामी क्या देनी है, न्योंदरा क्या देना है, हम न्योंदरा भी कहते हैं। यूबी दोएम मुशावरत में इतना यकीन रखते हैं कि दोस्तों से पूछ लेते हैं कि यार मेरी महदूद सी इनकम है, आपको पता ही है, बदनाम तो है कि फ़लाँ के पास पैसे, मैं सिविल बाबू तो नहीं हूँ, तो फिर कितने पैसे देने चाहिए, यहाँ तक मशवरा कर लेते हैं। देखें कैसा अल्लाह का उस बंदे पर फजल है। तो सलामी देने की भी मुशावरत कर लेते हैं। मुशावरत, यकसुई, एक वाहदा ला शरीक अल्लाह पर यकीन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, क़यामत में आना है, ये उनके ख़ुसूसन ख्वास है। और यकसुई भी उनकी ख्वास में शामिल है। लीडरशिप का वसी तजर्बा है। और लीड करना एक होता है, गाइड करना एक होता है, लीड करना। जनरल आसम लीड करना भी जानते हैं। मेरे अल्लाह ने उन्हें ये फ़न दिया है। हमेशा टीम लीडर रहे, हमेशा टीम लीडर रहे। कहीं भी सुबकी नहीं हुई, कहीं भी शर्मिंदगी नहीं हुई, कहीं भी बैकफुट पे नहीं जाना पड़ा। ये मेरे अल्लाह की रहमत से। लीडर लीड करना खूब जानते हैं, ज़हीन भी हैं, और माजरत के साथ किसी हद तक फतीन भी हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इत्माद करते हैं, और गलत को गलत कहते कभी नहीं घबराते, बल्कि अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी है देख रहे होते हैं, इधर भी बैठा फरिश्ता, इधर भी बैठा, क्या लिखेगा मेरे एक्शन का, तो इमरान खान साहब के पास चले जाते हैं। जो सुना है हमने कि जनाब आपके कुछ इस तरह की बातें निकल रही हैं, इमरान खान साहब ने उसका बुरा महसूस किया। इन्होंने ये किया, तरतीब क्या बनाई, इमरान खान साहब को अलहदा ले गए, जो मोमन का किरदार है। मजलिस में नहीं, मजलिस में बात करते तो समझो दुश्मनी कर रहे थे, अलहदगी में ले गए और समझाया कि हुजूर मैं ये ISI का चीफ हूँ, मैं ये चीज़ नोट कर रहा। मकसद इनका क्या था कि इमरान खान साहब ये जो खराबी है इसको दूर कर लें। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं,
इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। जहन में या नीयत तो ये थी, अगर उसका किसी ने गलत मतलब इमरान खान साहब को समझाया तो बदकिस्मती थी उस बंदे की। गलत को गलत कहते हैं, घबराते नहीं हैं, तरीका अखलाकी रखते हैं। और यूबी दोयम की हमने तो जब उनका नाम ये रखा, हमें उम्मीद थी वैसे कि तशक्कर के लिए नहीं, लेकिन कहीं वो हमारे साथ एक मजलिस करेंगे कि जनाब आपने क्या सोच के ये काम कर दिया, लेकिन मसरूफ़ बहुत हैं। ताहम हम अभी भी तो कर रहे हैं, ISPR के जनरल चौधरी साहब से कर रहे हैं, ISI के चीफ साहब से कर रहे हैं, हम कमांडर आसम साहब जो हैं लाहौर में उनसे कर रहे हैं, मैं बरमला कह रहा हूँ, और अयूबी दोयम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ नशिस्त करें। हमने उन्हें चंद दिन पहले ये भी कहा था कि ज़्यादा एक्सपोज होना हमारी सीनियर टीम के लिए, इस वक्त टीम खुदा की कसम अगर पाकिस्तान में चल रही है तो जिसको सिर्फ जनरल आसम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ डिलीवर ज़ीरो, वो माजी वाला शहबाज शरीफ भूल जाएं। मैंने एक मरतबा इसके मतलब कुरान उठाया, उस वक्त मुझे लगा ये दयानतदार है, भूल जाएं आप उसको। बंदा अल्लाह का नहीं रहा, बाबुओं का, इंसानों का, दुनियावी खुदाओं का बन गया है। और मरियम नाम ही न ले, सिर्फ इस वजह से इज्जत है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, और इस वजह से इज्जत है कि उसके बाप का नाम नवाज शरीफ है। ये दो क्वालिटी है मरियम में, नवाज शरीफ की बेटी है और मरियम का बाप नवाज शरीफ है। इन क्वालिटीज़ के अलावा अगले 10 दिन में भी कोई नजर आए तो मुझे बता देना। लेकिन बेचारी क्या करे, बाबू ने उसे दिखावे की चीफ मिनिस्टर बना दिया, और दिखावे का वो प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है। मैं तो यूबी दोयम से कहूंगा कि जितनी जल्दी एक अच्छा कैपेबल बंदा मिल जाए उसे ये रियासत की जिम्मेदारी दे। इस रियासत ने बहुत आगे जाना है अल्लाह के फजल से। हालिया दिनों में आपने उम्मत की कितनी खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की है। यूबी दोयम की एक खसलत है, इंसान को पसंद करते हैं, मुसलमान को सिर्फ नहीं, इंसान को पसंद करते हैं, मुसलमान को पसंद करते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी मेरे अल्लाह ने खसलत उन्हें दे दी है। लोगों इकट्ठे हो जाओ, लोगों जुड़ जाओ, ऐसी शख्सियत की पुश्तिमानी करो। हमारा खुदा की कसम बस चले तो हम उन पर अपना खून निछावर कर दें। और ये भी उनसे तोको कर रहे हैं, पैगाम पहुंच गया कि जनाब हमारे साथ एक नशिस्त रखें। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हिकमत और दानाई के साथ आप तक पहुंचाना है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। मेरे बुजुर्ग सूफी बरकत अली साहब कहा करते थे कि इंशाअल्लाह लोगों, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह ऐसा मकाम लाएगा कि दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। और मेरा भी ये वजदान है, खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने मेरे जहन में डाली कि इसको फील्ड मार्शल मुतालबा करो। अल्लाह ने जेल में डाली, इन्हें अयूबी दोयम डिक्लेयर कर दो। अल्लाह ने कुछ और चीज़ें भी डाली हुई हैं। मैं को वली अल्लाह नहीं हूँ, मैं इन्हें मुर्शद मानूंगा, इन्हें अपना मुर्शद मानूंगा, और ये मेरे पेशवा होंगे। ऐसे बंदे दुनिया में बड़े कम मिलते हैं। लेकिन शाह जी ज़रा ख्याल करें, कोई नशिस्त का रखें बंदोबस्त, ताकि कई चीज़ें कहने वाली हैं, कई चीज़ें सुनने वाली हैं। अगर कुछ मशवरे बाहम नहीं होंगे तो चीज़ें दिल में रह जाएंगी। और मशावरत पर चूँकि आपका भी ईमान है, हमारा भी बहुत ज़्यादा ईमान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये बहुत बड़ा वतीरा था। और अपने मुआवन से भी पूछते थे क्या करना चाहिए। जंगे खंदक का मामला अपने फ़ारसी का जो मुआवन था उससे पूछा और खंदक खोदनी शुरू की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।